Partners Logic। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खास बात महाराष्ट्र कर्नाटक। सबसे पहले महाराष्ट्र की सुर्खियां। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात। एमएनएस सरबराह की रिहाइशगाह पर हुई मुलाकात। अचानक मुलाकात से रियासत की सियासत में हलचल। औरंगाबाद में पहली मर्तबा एक मस्जिद में शुरू हुई कोरोना टीकाकारी मुहिम। बड़ी तादाद में लोग लगवा रहे हैं टीके। 6 दिनों तक जारी रहेगा वैक्सीनेशन कैंप। और अमरावती में HVPM और मुस्लिम हेल्पलाइन की जानिब से अमन और शांति का संदेश प्रोग्राम का इनेकाद। महकमे पुलिस के आला अफसरान की भी शिरकत। अवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने इत्तेहादी तलाश रही है। आज असेंबली में अपोजिशन लीडर व साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे से मुलाकात की। फडणवीस खुद राज ठाकरे की रिहाइशगाह गए। इस मुलाकात के बाद बीजेपी MNS इत्तेहाद की कयास आराइयां तेज हो गई हैं। RTI की जानिब से CM कोविड रिलीफ फंड के बारे में इंकशाफ के बाद महाराष्ट्र हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कोविड के दिनों में महाराष्ट्र हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया था कि कोविड रिलीफ फंड में 798 करोड़ रुपए जमा हैं। कोविड मरीजों के इलाज और दीगर सहूलतें फराहम करने के लिए रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। RTI कारकुन अनिल गलगाली ने RTI के हवाले से ये बताया है कि हुकूमत ने कोरोना मरीजों के लिए ताहाल सिर्फ 25% रकम इस्तेमाल किया है, जबकि 606 करोड़ रुपए अब भी बाकी हैं। कोविड महाराष्ट्र में फैलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि कोविड के लिए लोग मदद के लिए आगे आए। लोगों ने मुख्यमंत्री की अपील पर बड़े पैमाने पर मदद की और करीब 800 करोड़ रुपए एक कोविड के अकाउंट में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा भी हुए। लेकिन आज के वक्त 606 करोड़ रुपए उस कोविड के अकाउंट में आज भी शेष है, कोई भी खर्च नहीं किया गया। पिछले 2 सालों में 192 करोड़ रुपीस एक कोविड के कामों के लिए खर्च किए गए। जिस तरह से कोविड के कामों के लिए पैसे खर्च करने जाने चाहिए थे, वो खर्च नहीं किए गए। कहीं ना कहीं तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय, वहाँ पर उस फंड को जमा करने वाले, उस पर देखरेख रखने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमारा इतना ही सवाल है कि जो रकम कोविड के लिए जमा हुई वो 100% क्यों खर्च नहीं की गई, इसका खुलासा मुख्यमंत्री सचिवालय को करना चाहिए। अगली खबर, कोरोना की पहली लहर के दौरान मालेगांव शहर में खौफ व हिरास का माहौल था। पूरे मुल्क की तवज्जो मालेगांव पर थी। दूसरी लहर में भी मालेगांव में कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब मालेगांव में कोरोना की सूरत हाल काबू में नजर आ रही है। गुज़िश्ता महीने भर से मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में कोरोना से मुतासर एक भी मरीज नहीं पाया गया है और न ही कोरोना से किसी की मौत वाक़ा हुई है, जिससे बहुत से कोरोना सेंटर बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल मालेगांव शहर के जनरल अस्पताल में 2 कोरोना मरीज ज़ेर इलाज हैं। ये दोनों मरीज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मालेगांव की हदूद से ताल्लुक़ नहीं रखते। मालेगांव के अभी सामान्य रुग्णालय में आज के दिनांक में हमारे पास 2 लेडीज़ पेशेंट एडमिट है और एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का पेशेंट एडमिट है। मतलब आज हमारे पास सिर्फ 3 पेशेंट एडमिट है। जो लसीकरण का प्रोग्राम शुरू हुआ वैक्सीनेशन का, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से मिला है और लसीकरण का भी टका बढ़ा है। इसके साथ साथ जो मास्क पहनना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके बारे में भी लोगों में बहुत सारी जागरूकता हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी जागरूकता होगी। ये सब चीज़ों के मद्देनज़र आज कोरोना के पेशेंट मालेगांव में और मालेगांव पेरीफेरी में बहुत कम हुए।
औरंगाबाद के कराड़पुरा इलाके का शुमार घनी मुस्लिम स्लम बस्तियों में होता है। इस इलाके की मजमूई आबादी 6000 से जायद है। इस बस्ती में मेहनत मजदूरी करने वालों की अक्सरियत है। घनी आबादी को मलहूज़ नजर रखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कराड़पुरा की अराफात मस्जिद में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। खिलाफ तवक्को यहाँ कोरोना का टीका लेने वालों की भीड़ नजर आई, जिनमें मर्द और ख्वातीन सब शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इस कैंप का जायजा लिया और जिम्मेदारों से बातचीत की। औरंगाबाद में कोविड वैक्सीन के लिए खास तौर पर मुहिम चलाई जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि बगैर वैक्सीन के किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। उसके बाद से बस्तियों में ये मुहिम शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम औरंगाबाद के किराड़पुरा में हैं। किराड़पुरे की अरफात मस्जिद में वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग वैक्सीन लेने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग वैक्सीन के लिए आए हैं। मर्द व ख़वातीन तमाम हैं। उम्र ये कहा जाता है कि मुसलमान वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स मंजर नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जिम्मेदार हैं, उनके साथ जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुहिम कैसे होना चला। जी सर, आप ये मुहिम कैसे चला? ये सहयोग जो है महानगर पालिका की तरफ से लगा गया है। बहुत दिनों से चल रहा था कि भाई किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी का जो एरिया है तो उसमें वैक्सीनेशन थोड़ा पीछे है। हमारी कमजोरी है उसमें समझाने की, क्योंकि मैं एक हिमायत मस्जिद से इतना मुस्लिम का कारपोरेटर है उसमें यहाँ पे ये हमारे पास होता है कि यहाँ के जिम्मेदार है मस्जिद के, और मस्जिद के इससे ये करेंगे कि लोगों में एक अवेयरनेस जाए, लोगों में एक समझ में जाए कि भाई हम क्यों करें, क्योंकि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। आगे बीमारी का प्रॉब्लम है, दूसरी ये करा के उसके लिए मस्जिद चूँकि हम यहाँ पर वैक्सीन का काम है और हम ये चाह रहे हैं कि किराड़पुरा 100% वैक्सीनेशन हो। लोगों का ताउन कैसा मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 2 साल से चल रहा था उसके बाद में आज इतना ग्रोथ हुआ। आपकी नज़र से देख रहे हैं कि वह कितना उसमें ताउन मिल रहा है और कितना हमारी लेडीज़ में माँ बहन भी और हमारी बहन कि सुबह 9 बजे से लोगों ने नंबर लगा के रखे हुए हैं, सारी चीज़ें करें। तो कहीं ना कहीं अब ये देखिए प्रशासन ने कहा कि तुम्हारे एरिया में हम पूरा 6 दिन का कैंपिंग हर एरिया में, अभी आज यहाँ हो गया, अभी कल का दिन जो है तो 25 तारीख को पटेल होटल के पास में तो कैंप रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को प्रशासन भी समझ रहा कि हम बहुत लेट हो चुके हैं इधर ये एरिया में आने में, अब लेट आए पर दुरुस्त आए। हमारे साथ अरफात मस्जिद कमेटी के सदर फहद सुतारी है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आपने मस्जिद को ही क्यों चुना? हमने मस्जिद को ही इसलिए चुना कि मुसलमान ज़्यादातर मस्जिदों से कनेक्ट होते हैं और ये बताना है उन आम लोगों में जिनमें ये अवेयरनेस नहीं है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते तो उसको मस्जिद अलाउ नहीं करता। तो हम ये प्रशासन को बताना चाह रहे हैं और आम लोगों में भी ये बताना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है आज के वक्त में, आज के हालात में, ज़ाहिर हाजिर में, इसीलिए मस्जिद को चुना गया। ये तो फहद सुतारी, इनका साफ कहना है कि इन्होंने मस्जिद को मरकज बनाया है और चूँकि पिछले ये कई सालों से यहाँ पर समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो उसकी वजह से लोगों को समझाने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई और ये पहला मौका है जब किसी मस्जिद में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है जिसके मुस्बत असरात मुरक्कब हुए हैं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। गवर्नमेंट के लोगों ने और हमारे जिम्मेदारों ने समझाया हमको कि भाई इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए मैं और हमारे फैमिली के साथ वैक्सीन लेने को आया हूँ और मैं सब लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन लेने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो अफवाह फैल रही है कि मुस्लिम समाज के लोग जो है वैक्सीन नहीं ले रहे हैं तो ये सरासर गलत है। मैं खुद 2 महीने पहले दोनों डोज ले चुका हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो आज ये नंबर लगे हुए सब मुस्लिम समाज के लगे हुए हैं। सारा मुस्लिम तबका, ये एरिया जो है मुस्लिम तबके का है और सारी जो तो भावनाएं और सारी चीज़ें जो है तो मस्जिदों से जुड़ी होती है। ये तो हमने 2 साल पहले ही बताया था कि सारे काम हम इंशाल्लाह मस्जिद से ही, मस्जिद नबवी के तर्ज पर शुरू करना चाह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमने उसके अंदर मेहनत करके इस तर्ज पे ला लिए कि आज वैक्सीनेशन भी हम मस्जिद में ही कर रहे हैं। नहीं, अभी जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने अभी ये अपना यहाँ अरफात मस्जिद में आके ये यहाँ का माहौल देख लेना और फिर बोलेंगे। मेरा कहना है कि ऐसा किसी के मज़हब के बारे में, धर्म के बारे में या ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करना ये मेन बात है। मैं हमारा वैक्सीनेशन ऐसा है कि किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी, रहमाना कॉलोनी जितने हैं जो ये 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए और प्रशासन ने हमारे को ये करा कि 6 दिन हम कैंप दे रहे। तो जो आज का जो दिन पहला दिन है
ये आज पहला दिन है और इसको लगातार 6 दिन हमारे कैंप चलते रहेंगे अलग अलग स्थानों पे। अमरावती में अब हालात पूरी तरह से काबू में हैं। ऐसे में HVPM और मुस्लिम हेल्पलाइन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान कायम करने के लिए पीस प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऐसा ही प्रोग्राम गुलशन टावर में मुनक्किद किया गया। अमन शांति का संदेश इस उन्वान के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में HVPM और मुस्लिम हेल्पलाइन के ओहदेदारान, महकमे पुलिस के आला अफसरान, मुख्तलिफ मज़ाहिब के ताजिर मौजूद रहे। इस मौके पर HVPM के चेयरमैन प्रभाकर राव वैद ने शहरियान से अमन अमान कायम रखने के साथ ही अफवाहों पर तवज्जो न देने की गुजारिश की। एक अमन का संदेश देने के लिए यहाँ पर जितने व्यापारी हैं और बिजनेसमैन हैं और यहाँ रहने वाले लोग हैं, इन्होंने आपसी भाईचारा को साबित करने के लिए और हमारे शहर में जो घटना घटी है उन सारी चीज़ों के लिए आज एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें सभी माशाल्लाह हिंदू भाई मुसलमान भाई सब जमा हुए कि आने वाले दिनों में ये जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन किसी भी किस्म की अफवाह पर और किसी भी किस्म के ऐसे मैसेज पर ध्यान न दे जिससे हमारे अंदर की भावनाएं, ऐसी भावनाएं जिसके ज़रिए से दूसरों को चोट पहुंच सकती है, तकलीफ़ हो सकती है, ऐसी भावनाएं उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों ने अपना हाथ उठा कर के सहमति जताई और सब ने मिलकर के नारा लगाया कि हम सब एक है और हम एक ही रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। एक अच्छा संदेश देना है, मन में जहर रख के, जहन में कुछ रख के आगे हम नहीं बढ़ सकते। हमें प्यार, मोहब्बत और भाईचारा बरकरार रखते हुए बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करना है। यही संदेश हम गुलशन टावर व्यापारियों की ओर से देते हैं। आज इस मार्केट में हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया कि हम सब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कभी जुदा थे ही नहीं। एक परिवार में दो भाइयों में कभी मनमुटाव होता है तो भाईचारा ख़त्म नहीं होता। हम लोगों का यही संदेश देना था इस समाज को कि ये सब चीज़ें एक बुरा सपना करके महसूस करके भूल जाइए। नांदेड़ शहर के नावघाट इलाके के कब्रिस्तान में बुनियादी सहूलियात नहीं होने से यहां मैयतों की तदफीन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कब्रिस्तान में लाइट का कोई नज़म नहीं है, कब्रिस्तान में गेट भी नहीं लगाया गया है, कब्रिस्तान में साफ सफाई के भी कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। इन तमाम मसाइल को लेकर मकामी लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को तहरीरी शिकायतें की है और इनको हल करने के लिए इक़दामात करने की मांग की है, लेकिन म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से कोई हलचल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में शदीद बरहमी पाई जाती है। मकामी लोगों ने अब इस मसले पर कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का फैसला किया है। मैंने एक कलेक्टर साहब को, एक कमिश्नर साहब को और एक महापौर साहब को निवेदन दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो हम सब मिलके धरने पे बैठेंगे महानगर पालिका के सामने। और एक दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसा कि खंबे डालते हैं तो लोकल यहाँ के जो लोग हैं वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते, वो एक ड्रॉप बैक है। दूसरा, वो साइड गेट न रहने से अंदर कुत्ते आ रहे, भैंसा आ रहे, गलीजी कर रहे, और रात में जो पीने वाले लोग हैं वो रात में आके पी के खा के वो जो बॉटल्स हैं उनके वो अंदर ही छोड़ रहे। आइंदा जुमा 26 नवंबर को मशावरत चौक में अमन इजलास की इजाज़त तलब करने पर पुलिस इंतजामिया और प्रांत ऑफिसर की जानिब से इजाज़तनामा न देना और इसके बरअक्स पुलिस इंतजामिया की जानिब से शेख आसिफ को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 149 के तहत नोटिस देने जैसे उन्वान को लेकर आज मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आसिफ शेख रशीद ने सेशन कोर्ट में एक अपील समाअत के लिए पेश की है। मौसूफ ने मारूफ वकला एडवोकेट आरिफ शेख और एडवोकेट BR मर्चेंट के तवस्सुस से ज़िले अदालत वाले गाँव में अपना एप्लीकेशन दाखिल करवाया है। कि आवाम के अंदर बेचैनी है, डर है, खौफ है, उसको ख़त्म करने के लिए, अमन बरकरार रखने के लिए, शांति संदेश देने के लिए हमने मुशावरत चौक के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट से, तहसीलदार से परमिशन मांगा था। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी परमिशन देने से इनकार किया, तहसीलदार ने भी परमिशन देने से इनकार किया सभा का, जलसे का, और साथ में 149 की नोटिस भी मुझको दी गई। तहसीलदार, पुलिस डिपार्टमेंट और 149 की नोटिस को आज हमने चैलेंज किया है मर्चेंट साहब और आरिफ वकील साहब के ज़रिए कोर्ट के अंदर अभी दाखिल करके हम लोग आ रहे हैं। मालेगांव शहर की तारीख में पहली बार एक ही छत के नीचे दर्जनों खत्तात, कातिब और खुशनवीस हजरात के दस्ते हुनर से तैयार करदा फनपारों की मुनफरिद और बेमिसाल नुमाइश का इनेकाद किया गया।
स्कूली तलबा, वालिदैन और दानिशवरों ने नुमाइश का दौरा किया। मुंतजमीन ने बताया कि नुमाइश का अहम मकसद नई नस्ल को खत्ताती के फन से वाकिफ करवाना है। एक रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल बढ़ गया है। लोग खताती यानी कैलीग्राफी को भूलते जा रहे हैं। बच्चों का रुझान मोबाइल की तरफ बढ़ गया है। तुलबा के रुझान को खताती की तरफ लाने की गर्ज से मालेगांव एजुकेशन फोरम ने खताती नुमाइश का इनेकाद किया। तुलबा, वालिदैन और दानिशवरों ने नुमाइश का दौरा करते हुए सभी ने नुमाइश की सराहना की। ऐसे वक्त में जब किताबत और खत्ताती दम तोड़ रही है और फ़नकारों की हौसला अफजाई नहीं हो रही है, ऐसे वक्त में ऐसे फ़नकारों को उन्होंने मुत्तहद किया और अपने यहाँ पर उनकी निगारशात को लगाया, जहाँ पर शहर बैरून शहर के लोग आके अपनी निगारशात, उनके कलम को देख रहे हैं। बेहतर है कि जो लोग देखने आए वो इन फ़नकारों को देखें और उनकी हौसला अफजाई करें। आज हम बच्चों को मोबाइल से जो एडिक्ट करते जा रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक नताइज साबित कर रहा है। मैं आज मेरा यहाँ इस प्रोग्राम में आने का मकसद ही यही है कि मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ आया हुआ हूँ। मेरी दोनों पोतियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि देखो ये ऐसे लिखा जाता है। खत्ताती नुमाइश के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किताबत कुरान की मयस्सर कलम से, बशर की है अज़मत इसी के करम से, अदब के तसव्वुर की बानी यही से, मुसव्विर का फ़न भी आया वो कलम से। दुआ है ये आरिफ किताबत हो ऐसी, नसीमे सहर आए बाग़े हिरम से। मालेगांव शहर के खत्तात, कातिब, खुशनवीस हजरात की खत्ताती मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी मशहूर है। यहाँ के कातिब उस वक्त से किताबत करते हुए आए हैं जब से अखबार नवीसी बुरू और दवात की मदद से की जाती थी। ये सिलसिला मालेगांव शहर में आज भी जारी है। मैंने खामोशी से 2 कुरान लिखा, एक 52 दिन में लिखा और दूसरा 42 दिन में लिखा। 42 दिन में जो लिखा वो अल्फी था, उसने तमाम खूबियाँ मैंने जगह करने की कोशिश की। सहाबा कराम का नुस्खा जो है उसके अंदर मैंने डाला है और जितने खित्तात गुजरे हैं, कातिब गुजरे हैं कुरान लिखने वाले, उन सब का नाम और तारीख भी लिखा। 114 बिस्मिल्लाह लिखा मैंने, हर एक की तारीख है उसके साथ में, कौन सा कट है, कौन सा ज़माना है, कौन सा हिजरी सन है, उन सबको यकजा किया मैंने। खत्ताती का शौक रखने वाले मालेगांव हाई स्कूल के रिटायर्ड मौलिम शब्बीर अहमद मोहम्मद इलियास ने महज 52 दिनों के वक्फे में अपने हाथ से कुरान पाक के नुस्खे की खत्ताती की और इसे महफूज किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक